नमस्कार, मैं हूं विजेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज़ सेंस का डिजिटल प्लेटफॉर्म। हमारे साथ मऊ जिलाध्यक्ष प्रवीण गुप्ता जी मौजूद हैं और जैसा कि आप जान रहे हैं कि नगर निकाय का चुनाव है और नगर पालिका से लेकर और नगर पंचायत की बड़ी जिम्मेदारी है जिलाध्यक्ष जी के ऊपर। और निश्चित रूप से जिलाध्यक्ष जी को हम जब सुन रहे थे यहाँ पर मौके पर, तो जो ज़बरदस्त ऊर्जा का इन्होंने संचार किया अपने कार्यकर्ताओं में, ये काबिल तारीफ़ था। और मैंने अपने जीवन काल में जो अब तक मैंने पत्रकारिता की है, ऐसा जिलाध्यक्ष इतनी ऊर्जा भरने वाला, और मैं तो हतप्रभ था इनके जो जनता को, जो अपने कार्यकर्ताओं को जो संबोधित कर रहे थे उससे, और बहुत ही इम्प्रेसिव होकर मैं, अब सवाल ही मेरा थोड़ा बदल गया। पहले मैं दूसरे सवाल से शुरुआत करूँगा। सबसे पहले तो आपका न्यूज़ सेंस के प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। इतना ज़बरदस्त उत्साह भर रहे थे और निश्चित रूप से मैं कहूँगा कि संगठन से जुड़ा हुआ व्यक्ति ही इतना अच्छा बोल सकता है और इतना ऊर्जा भर सकता है। तो अमिला में इस बार क्या लगता है कि कमल का फूल आपके नेतृत्व में जो है ये होगा इस बार? जब 13 तारीख को परिणाम आएगा तो आप जब अमिला में आएंगे न्यूज़ कवर करने के लिए, तो सिर्फ आप चारों तरफ देखेंगे कमल के फूल के रूप में कार्यकर्ता जगह जगह आपको दिखाई देगा। ऐतिहासिक इस बार विजय होने जा रही है अमिला में भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी। चलिए, आपके पास समय का थोड़ा अभाव भी है, लेकिन ये चलते थे जो सभासद आपके हैं और जो यहाँ के प्रत्याशी हैं, विधवा भी हैं, तो कितना लग रहा है कि उनके साथ अभी और मेहनत करने की ज़रूरत है? और क्या मूल मंत्र हमने तो सुना, लेकिन क्या विशेष मूल मंत्र क्या एक बार आपने दिया अपने कार्यक्रम? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास एक ही मूल मंत्र है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सम्मानित जनता का प्रयास। क्योंकि हम सभी जो हमारे राजनीतिक आराध्य हैं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, अंत्योदय के सिद्धांत पर चल करके भारतीय जनता पार्टी यहाँ तक पहुँची है। और उसके नाते आपने देखा होगा कि समाज के जो सबसे पिछले पायदान का व्यक्ति है, भारतीय जनता पार्टी ने उस महिला को यहाँ अध्यक्ष के रूप में उतारा है। मैंने एक उदाहरण दिया था अपने भाषण में कि देश के अंदर जो राष्ट्रपति हैं, श्रद्धेय महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, वो भी समाज के पिछले पायदान से आती हैं। उसके पहले भी माननीय रामनाथ कोविंद जी भी समाज के पिछले पायदान से, एक नहीं, दो नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, हजारों नहीं, सैकड़ों नहीं, लाखों उदाहरण भारतीय जनता पार्टी ने पेश किए हैं। जब उत्तर प्रदेश के पटल पे या देश के पटल पे जब आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि राजनीति में अब व्यक्तिगत एक प्राइवेट लिमिटेड बना करके कंपनी नहीं चला सकते। जनता सब जान चुकी है, विकास के आधार पर जनता वोट करती है और विकास के रास्ते को हम सब ने मूल मंत्र बनाया है। देश के अंदर और प्रदेश के अंदर जो विकास हो रहा है उसमें एक इंजन जोड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने नगर पंचायत में ऐसे प्रत्याशी उतारने के काम किए हैं और तीसरा इंजन जोड़ करके जो विकास का रास्ता उसको और तेज़ी से आगे बढ़ाने का काम करेंगे। नेताजी, शायद यहाँ बहुत लोगों को नहीं पता होगा, ये भी जनता के बीच में जानी चाहिए। मैंने तो बहुत बचपन से ही आपको देखा है और मेरे बड़े भाई के आप बहुत परम मित्र भी थे। आप देखते थे कि जब गरीब और जो निचले वर्ग के लोग थे, छोटे वर्ग के लोग थे, शुरू से ही आप मदद करते थे। जब आप नेता भी नहीं थे, शायद भाजपा में भी उस समय नहीं थे, तब से आपके अंदर ये भावना थी और वही ललक अभी तक बरकरार रखना, ये बहुत बड़ी बात है। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, इस दुनिया में इस देश के अंदर 140 करोड़ लोग हैं। सब तो नेता बन नहीं सकते, सबको नौकरी मिल नहीं सकती। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत की जो कल्पना की है उसको साकार करने के लिए देश के युवा भी आगे बढ़ कर के आए हैं। तो कहीं ना कहीं सबको नौकरी नहीं मिल सकती, सब राजनीति में नहीं जा सकते, लेकिन सेवा का माध्यम हमने चुना भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि राष्ट्रवादी विचारधारा की पार्टी है। इस नाते भारतीय जनता पार्टी में आकर के एक लंबे समय से मैं भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से जनता के बीच में जा कर के जुड़ करके और जोड़ करके सेवा देने का काम कर रहा हूँ। वो मन में एक विषय है कि कुछ ऐसा कर गुजरूँ कि आने वाली पीढ़ियाँ, आने वाली नस्लें इस मऊ में याद रखें कि कोई ऐसा व्यक्ति था जो लोगों के लिए जीता था, अपने लिए नहीं जीता था। नेताजी, नगर पालिका की भी थोड़ी सी बात हो जाए, मिल गए हैं तो क्या लगता है कि नगर पालिका के साथ साथ सभी सीटें इस बार भाजपा की झोली में आएंगी? माहौल तो कुछ ऐसा ही दिख रहा है, आपका क्या कहना है? देखिए, मऊ नगर पालिका की बात करेंगे तो अनारक्षित सीट पे भारतीय जनता पार्टी ने अनुसूचित वर्ग के कैंडिडेट को उतारने का काम किया है। ये भी एक अनुपम उदाहरण है। मैंने अभी कुछ देर पहले, आप जब हमसे पूछ रहे थे तो मैंने बताया कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने भारतीय जनता पार्टी का मालिक, भारतीय जनता पार्टी के जितने यहाँ कार्यकर्ता हैं वही हैं, दूसरा कोई नहीं है। बाकी दलों में देखेंगे तो आज बाप है, कल उसका बेटा है, परसों उसका बेटा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में मेरा कहीं कुछ नहीं था। उसका अनुपम उदाहरण आप यहीं देख सकते हैं। मैं किसी राजनीतिक परिवार से नहीं हूँ, एक सामान्य कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी ने अध्यक्ष के रूप में भेजा है। आज मैं अध्यक्ष हूँ, इसमें खड़े होने वाला कार्यकर्ता कोई भी कल भाजपा का अध्यक्ष हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। क्योंकि नेताजी आपका बहुत ही व्यस्त कार्यक्रम है और आपने समय दिया, बहुत बहुत आपका धन्यवाद जो है, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका हृदय से आभार। धन्यवाद।